मुस्लिम एरिया में अरविंद केजरीवाल जी नहीं गए हैं, मुसलमानों के हक में कोई बात नहीं करी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उन्हें लग रहा है मुसलमानों का वोट मिल जाता है उन्हें, तो क्या जरूरत है बोलने की। इस बार शायद ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम वोट उन्हें ना मिले। मुझे लग रहा है परिस्थिति गंभीर है, इसका उल्टा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए जो पुराने कांग्रेसी हैं उनका अंदर से वो जाग जाए और वो वापस कांग्रेस को वोट करें। पुरानी वाली दिल्ली चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें विकास की बात हो रही है, और पुरानी दिल्ली जब बीजेपी बोले या कांग्रेस बोले वो बात शीला दीक्षित के समय की दिल्ली की करते हैं। नमस्कार, मैं हूं भुवन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय चुनाव चल रहे हैं। सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं और सभी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। लेकिन इस समय हमारे साथ हैं शहनवाज चौधरी जी। शहनवाज चौधरी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जानेंगे दिल्ली की राजधानी का चुनाव किस तरफ जा रहा है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं एक दूसरे पे, उन मुद्दों को लेकर बात करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, जिस तरह का दिल्ली का चुनाव चल रहा है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही है, किस तरफ दिखते, किधर जा रहा है चुनाव? देखिए, चुनाव जैसे शुरुआत में लग रहा था कि बाइपोलर इलेक्शन होगा, बट अभी तो ट्रायंगुलर फाइट हो रही है। कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ, खासकर से अगर बात करें राहुल गांधी जी ने जब ये दूसरा अपना फेज शुरू किया 28 तारीख से, तब से फाइट ट्रायंगुलर हो रही है। पहले लग रहा था 15-20 सीटों पर कांग्रेस शायद मजबूती से लड़ेगी, अभी लग रहा है कांग्रेस शायद 50 सीटों पर मजबूती से लड़ेगी, तो इसमें तो ट्रायंगुलर फाइट है। सर, जैसे कि आपका ट्रायंगुलर फाइट है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, कल उनका एक बयान आया है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब भाजपा को वोट देना। क्या लगता है? अरविंद जी तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो यही कहेंगे ना, क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कि अगर कांग्रेस का वोट ज़्यादा हो जाता है तो कांग्रेस का कौन सा वोट आएगा कांग्रेस के पास? जो पुराना कांग्रेस ही था, जो आम आदमी पार्टी को चला गया था, वही वोट वापस आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो ये बात बोलेंगे, उन्हें बोलना भी चाहिए, लेकिन इस समय मुझे लग रहा है परिस्थिति गंभीर है, इसका उल्टा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए जो पुराने कांग्रेसी हैं उनका अंदर से वो जाग जाए और वो वापस कांग्रेस को वोट करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा कि आपने कहा, जो पुराने कांग्रेसी उनका जाग जाए अंदर से, वो कांग्रेसी ना हो जाए। लेकिन इस समय देखा जाए चुनाव में मेन मुद्दे गायब हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, विकास की बात जो है चुनाव बिल्कुल गायब सी नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ पे बात हो रही है, और खासकर से जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस इस चुनाव को कैंपेन को लड़ रही है, शुरू किया है कि पुरानी वाली दिल्ली चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें विकास की बात हो रही है। और पुरानी दिल्ली जब बीजेपी बोले या कांग्रेस बोले, वो बात शीला दीक्षित के समय की दिल्ली की करते हैं। हमने देखा था वो दिल्ली कैसी थी, तो आज दिल्ली की स्थिति तो खराब है और उन पर बात हो रही है। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आम जनता तो रोज़, भाई आप जहाँ रहते हैं दिल्ली में या मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ की सड़कें खराब हैं, नालियाँ पानी भरा हुआ है, सीवेज सिस्टम ठीक नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें तो उन्हें पता ही है। और मुझे लग रहा है जनता उस पर भी एक बार विचार कर रही है, इस बार शायद वोट डालेगी इन मुद्दों पर। एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो दिल्ली का रूरल एरिया है, जहाँ बाहर के लोग आए हैं, और खासकर जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कोई भी आता है 5 रुपये टिकट लेके फ्री में इलाज का चला जाता है, उनके विकास की बात है नहीं हो रही है। केवल कांग्रेस ने ही बात करी कि हम पूर्वांचल अलग से मंत्रालय होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी ने इस पर कोई नहीं कहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी और बीजेपी को भी ये लगता है कि उन्हें तो वोट मिल ही जाएगा। और उन एरिया में हम लोग भी गए, दिल्ली के लगभग कई कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, जो ग्रामीण एरिया भी लगता है, कई पिछड़े एरिया हैं, कई अनऑथराइज कॉलोनीज में गए, वहाँ पर अभी भी रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ काफ़ी नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब उन्हें बिना कुछ कहे ही वोट मिल रहे हैं, जैसे मुस्लिम एरिया में अरविंद केजरीवाल जी नहीं गए हैं, मुसलमानों के हक में कोई बात नहीं करी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उन्हें लग रहा है मुसलमानों का वोट मिल जाता है उन्हें, तो क्या ज़रूरत है बोलने की। इस बार शायद ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम वोट उन्हें ना मिले, क्योंकि मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर के शायद कांग्रेस की तरफ जा रहा है। एक चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये देंगे, लेकिन उसमें और धर्मगुरुओं को छोड़ दिया उन्होंने। उसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से उदित राज जी और बनते लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, अरविंद केजरीवाल घर का घेराव भी किया था। तो क्या इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और वो इतना बड़ा मुद्दा है भी नहीं। अच्छा, एजुकेशन की अरविंद केजरीवाल जी बार बार बात करते हैं कि हमने अच्छे स्कूल बनवाए हैं, इसीलिए डर के मंत्री हमारे को डराया जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा है। शीला दीक्षित जी भी जब मुख्यमंत्री थे तब बीजेपी सरकार थी, उस समय ऐसी बात नहीं होती थी, लेकिन ये अब इस समय ऐसी बात हो रही है, तो क्या माने अरविंद केजरीवाल जी अपनी मतलब नाकामी छुपाएंगे इस तरह बात? नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली के स्कूल तो पहले से भी अच्छे ही थे, और शिक्षा की बात करें, मैं भी दिल्ली में पढ़ा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जो दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली में पढ़े हैं, दिल्ली का स्वास्थ्य, दिल्ली की शिक्षा तो पहले से अच्छी थी, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और दिल्ली तो सतत विकास की तरफ जा ही रही थी। अरविंद केजरीवाल जी को
मुझे लगता है कि विकास पर और बात करनी चाहिए थी। बाकी अब तो चुनाव है, अब तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस समय फाइट ट्रायंगुलर है। राहुल गांधी जी लेट से क्यों आए चुनाव प्रचार में, क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं इसको? नहीं, मेरे हिसाब से सही टाइम है। देखिए, चुनाव का लास्ट जो बनता है ना, 7-8 दिन में चुनाव बनता है, तो 28 तारीख से उन्होंने एंट्री करी है, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, यानी कि लगभग 7-8 दिन। आज जिस तरह संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल जी को चेतावनी दी है कि आए हमारे साथ बहस करें मुद्दों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, किस तरह देखते हैं, क्या ये अरविंद केजरीवाल ऊपर अटैच है? नहीं, वो तो देखिए ऑब्वियस सी बात है। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ से उम्मीदवार हैं और संदीप जी भी उम्मीदवार हैं, तो उम्मीदवार को बुलाए तो ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट ये तो सबको मालूम है, संदीप जी अपने हिसाब से चुनाव जिस हिसाब से लड़ रहे हैं, बहुत बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या नई दिल्ली की तरफ क्या रुझान है, किसकी तरफ जाने भाई नई दिल्ली? अभी ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि किधर जाएगा चुनाव, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट है अभी, और संदीप जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और प्रवेश वर्मा भी मेहनत कर रहे हैं। बट थोड़ा बहुत ऐसा तो रहेगा अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन जो लीड का मार्जिन 25-30 हज़ार का था वो नहीं होगा। अगर जीतेंगे भी तो 5-7 हज़ार से जीत हो सकती है अभी की स्थिति में। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे बात करने के लिए। तो आप हमारे साथ थे शहनवाज चौधरी सर। शहनवाज चौधरी सर ने कहा कि ट्रायंगुलर फाइट रहेगी जो भी है, और पहले के मुकाबले इस बार चीज़ें जो जीत का अंतर है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा, क्योंकि पहले 25 या 30 हज़ार जीते थे, वो चीज़ नहीं रहेंगी। और विकास की बात होनी चाहिए चुनाव में। और राहुल गांधी जी बात कहा कि राहुल गांधी सही समय पर एंट्री मारी, जो लेट की बात हो रही थी वो लेट नहीं है। राहुल गांधी जी ने चुनाव में सही समय पर एंट्री मारी, क्योंकि चुनाव जो बनता है वो लास्ट के 6-7 दिनों में ही चुनाव बनता है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, आप मेरा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।